2025 के अंदर में 39 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में से 30 ऐसे फ्लेक्सी कैप के फंड हैं जिन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मतलब कि कोई भी लॉस नहीं दिया है। वहीं पे पूरे इक्विटी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अभी 1-2 साल पहले टॉप परफॉर्मर थे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है 2025 के अंदर में या 2026 में। ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2025 में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जिसने लगभग 11% के आसपास आपको रिटर्न दिया है 2025 के अंदर में। वहीं पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो 1-2 साल पहले बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो पिछले 1 साल के अंदर में अभी तक कोई भी रिटर्न आपको नहीं दे पाए हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम केवल टॉप परफॉर्मर के बारे में नहीं बात करने वाले, टॉप परफॉर्मर के साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम में मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट की रियलिटी क्या है, कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इस मार्केट कंडीशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चल के अगर ऐसा मार्केट कंडीशन आता है तो आपका ज्यादा लॉस ना हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप परफॉर्मर्स है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के, उसमें आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड को लेकर आना चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मार्केट गिरावट में बहुत ज्यादा बचा के रखे, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए 2024 से लेके 2026 का जो मार्केट रहा है ना, ये बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का रहा है। मतलब कि जो नया इन्वेस्टर आया हुआ था 2024 के अंदर में, 2023 के अंदर में, उसको सारी चीजें देखने को मिल चुकी हैं इस पूरे के पूरे 1.5 साल के अंदर में। एफआईआई की सेलिंग की बात करें, टैरिफ वॉर की बात करें, फिजिकल वॉर की बात करें, या और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं इस पूरे साल के अंदर में, पिछले 1.5 साल के टाइम पीरियड में। अभी के टाइम में कल के दिन टैरिफ को कम किया गया है भारत के ऊपर से 25% से 18% कर दिया गया है। मतलब सब कुछ देख लिया गया है इस पूरे के पूरे साल के अंदर में। गोल्ड को हमने बढ़ते हुए भी देखा है, सिल्वर को हमने बहुत ज्यादा बढ़ते हुए भी देखा है। आज तक इतने तेजी के साथ सिल्वर और गोल्ड नहीं बढ़ा था और उतने ही तेजी के साथ हमने गिरते हुए भी देखा है पिछले 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में। मतलब जो एक नया इन्वेस्टर है जो अभी केवल 2 साल पहले 3 साल पहले मार्केट के अंदर एंट्री मारा है, उसको सारी चीजें दिख चुकी हैं। बट इस बुरे मार्केट फेज के अंदर में कुछ ऐसे फंड्स के फंड मैनेजर हैं जिन्होंने रिस्क को बहुत ही बढ़िया मैनेज किया है, जिसके वजह से ड्रॉडाउन बहुत ही कम देखने को मिला है म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उस म्यूचुअल फंड ने मार्केट को भी बीट कर दिया है एंड आपको एक स्टेबल रिटर्न दिया है जहां पे सभी म्यूचुअल फंड्स की हालत खराब थी। और इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का। अब देखिए फ्लेक्सी कैप क्या होता है ना, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है। वो लार्ज कैप में चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप या स्मॉल कैप में जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है स्पेशली फंड मैनेजर्स को, क्योंकि फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है 2025 के अंदर में, स्पेशली फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं। अब इसके वजह से गिरावट बहुत ज्यादा कम देखने को मिला है एंड उसके साथ साथ फंड मैनेजर्स ने अपॉर्चुनिटी का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाया। जब जब उनको लग रहा था कि मार्केट अब भागने वाला है तो उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अपने एलोकेशन को बढ़ा के रखा हुआ है। तो ऐसे करके फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर दिया है और आपको एक स्टेबल रिटर्न लाके दिया है 2025 के साल में। तो चलिए बात कर लेते हैं उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और बहुत ही कम गिरावट देखने को मिला है 2025 के टाइम पीरियड में। तो पहला म्यूचुअल फंड इस लिस्ट के अंदर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 96,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। तो इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 14% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 39 फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको 1 साल का टाइम हुआ है, उसमें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 14% का रिटर्न दिया है। 2 साल के अंदर में 16% का रिटर्न दिया है, यहां भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल के अंदर में 19% का रिटर्न है एंड 10 साल के अंदर में लगभग 18% का आपको रिटर्न दिया है। मतलब कुल मिला के 2025 की अगर बात करें तो यहां पे देखिए 2025 के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2024 में ये 13 नंबर पे रैंक कर रहा था। बट देखिए 2026 के अंदर में भी जो इस साल हुआ है, 1 महीना बीता हुआ है, इस 1 महीने के अंदर में भी अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, केवल -1% ही नीचे गिरा हुआ है 2026 के अंदर में। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 86% पैसा है, डेट के अंदर 0.5% है, कैश के अंदर लगभग 12% है। अगर मार्केट कैप के वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 71% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप में 4% एंड स्मॉल कैप में लगभग 9% है। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 58 कंपनी है इस पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज लगभग 49% का है, मतलब आपके आधे पैसे को केवल टॉप 10 कंपनी में ही डाल दिया जाएगा। टॉप 5 स्टॉक का वेटेज 33% का है एंड टॉप 3 सेक्टर्स का वेटेज लगभग 61% का है। सबसे इंपॉर्टेंट आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिस्क मैट्रिक को देखिए तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसका केवल 10 के आसपास है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 13 के आसपास है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले जो गिरावट है इसके अंदर पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज्यादा कम हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 10 का है,
वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 13 का है। मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत कम रही है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, ये बहुत ज्यादा है, 1.4 का है। मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया दिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने। वहीं पे अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा भी देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। मतलब गिरावट भी आपको कम देखने को मिला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, जो कि एकदम परफेक्ट फंड होने वाला है उसके लिए जो मार्केट गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहता है। लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 56,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। तो कोटक फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 के अंदर में लगभग 10% के आसपास रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी को तो बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। वहीं एक साल की बात करें, कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पर रैंक कर रहा है, 11% के आसपास रिटर्न है। 2 साल के अंदर में 12% का रिटर्न है। एंड 10 साल की बात करें तो लगभग आपको 16% के आसपास रिटर्न दिया है। एंड अगर इस साल की बात करें 2026 के अंदर में, तो केवल 1.4% ही नीचे गिरा हुआ है। कैटेगरी लगभग 3% नीचे गिर चुका है अभी तक, और अपने पूरे कैटेगरी में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है 2026 के अंदर में। वहीं पे अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 97% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट के अंदर कोई भी पैसा नहीं है। कैश के अंदर लगभग 2% पैसा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 70% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप में 22% एंड स्मॉल कैप में लगभग 4% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें 63 कंपनी होने वाली है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 42% का है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 25% का है एंड टॉप 3 सेक्टर्स का वेटेज लगभग 61% का है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम पिछले एक साल के कोटक फ्लेक्सी कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 14.9 के आसपास है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिला है पिछले एक साल के अंदर में। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें 0.52 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का देखिए -0.06% का है। ये मैं केवल पिछले एक साल की बात कर रहा हूं। मतलब सोचिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कितना बढ़िया आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है कोटक फ्लेक्सी कैप ने। एंड अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा 0.9 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.01 का है। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब गिरावट आपको कम देखने को मिला है। एंड लिस्ट के अंदर तीसरा म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका फंड साइज अभी के टाइम में लगभग 1,33,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर में लगभग आपको 8% का रिटर्न दिया है। 2025 के अंदर में लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है। 2026 के अंदर में 1.7% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने आपको 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 2025 में कैटेगरी ने लगभग 3% का रिटर्न दिया है, इसने लगभग 9% का दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लंबे टाइम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये फंड आपको टॉप परफॉर्मर ही दिखने वाला है। 2 साल के अंदर में 14% का रिटर्न है, 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 21% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 20% का रिटर्न है। 7 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है। एंड 10 साल के अंदर में लगभग आपको 19% के आसपास रिटर्न दिया है। कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए एसेट एलोकेशन में देखेंगे तो इक्विटी के अंदर लगभग 78% पैसा है, डेट के अंदर 1% है एंड कैश के अंदर ज्यादा पैसा है। लगभग 21% पैसा आपका कैश के अंदर रखा गया है अभी के टाइम में। अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 61% का वेटेज है, मिड कैप में 3% का एंड स्मॉल कैप में 2% का। अदर्स के अंदर लगभग 32% का वेटेज होने वाला है। ध्यान रखना है ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को देश के बाहर भी इन्वेस्ट करता है, जैसे अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, इनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पिछले एक साल के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 7.73 का है। वही कैटेगरी एवरेज का लगभग 15 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम रही है, बहुत ज्यादा कम रही है। केवल 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन है पिछले साल के अंदर में। वहीं अगर हम शार्प रेशियो की बात करें 0.1 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग माइनस में। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया दिया इस म्यूचुअल फंड ने। वहीं पे अगर हम बीटा की बात करें, बीटा देखिए 0.5 का है। वहीं कैटेगरी का 1.01 का है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम नीचे गिरता है। ध्यान रखना है इसी की वजह से ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम रिटर्न भी दे पाता है जब बुल रन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आपके ज्यादातर पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को आखिर में पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डाउन साइड प्रोटेक्शन। जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आती है, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर में ना, उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड रिस्क को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब ये म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने देते हैं। इसको ध्यान देके चलना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इन फंड्स को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं लार्ज कैप में तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। अब ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बन चुके हैं, ये अब ज्यादा ग्रो नहीं करने वाले, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देने वाले। भाई साहब, इसको परफॉर्मेंस के लिए पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना है, इसको रखना है पोर्टफोलियो के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, अभी के टाइम में जैसे स्मॉल कैप मिड कैप की हालत खराब है, जिन लोगों ने भी पिछले 2-3 साल के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, उनको अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। स्पेशली अगर हम लमसम इन्वेस्टर की बात करें तो अगर 1-1.5 साल पहले कोई लमसम किया होगा, उसका पोर्टफोलियो बहुत
बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूं। वहीं पे जिन लोगों ने पिछले 2-3 साल से इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी किया है ना, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। ये केवल एक ही रीजन से होता है कि आपके मैक्सिमम पैसे को ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ पैसे को मिड कैप स्मॉल कैप में, और यहाँ पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है सेबी की तरफ से कि आपको इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में मिड कैप में। ये जितना चाहे उतना लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में स्मॉल कैप में। एंड इसका फायदा आपको तब दिखता है जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जो कि आपको 2025 में देखने को मिला है। तो ध्यान रखना है, केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं जाना है, केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं जाना है, उसके साथ अपने पोर्टफोलियो का फाउंडेशन भी क्रिएट करिए। और फाउंडेशन के लिए फ्लेक्सी कैप से अच्छी कैटेगरी आपके लिए नहीं हो सकती है। इस पूरे वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि 2024 से लेकर 26 तक का जो पूरा का पूरा मार्केट रहा है, ये हमें एक चीज तो सिखाई दिया है कि हमें रिटर्न देखने में बहुत अच्छा लगता है, रिटर्न देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सभी लोग रिटर्न के पीछे भाग रहे होते हैं। बट ध्यान रखना है, अगर आप केवल रिटर्न के पीछे भागेंगे और आपके पास कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी सर्वाइवल स्किल नहीं है, तो ध्यान रखना है आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। और अभी के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसका शिकार हो भी चुके हैं। कोई इक्विटी मार्केट में लॉस कर रहा है, कोई गोल्ड और सिल्वर में लॉस कर रहा है। जिन भी लोगों ने फोमो में आके गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, उनकी हालत खराब है पिछले एक हफ्ते से। और जिन लोगों ने रिटर्न देके पैसा इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज से 2 साल पहले, उनकी भी हालत खराब है 2025 के अंदर में, या अभी तक तो उनकी हालत खराब चली रही है। उनके पोर्टफोलियो में कोई भी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ध्यान देके चलना है, रिटर्न के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और सर्वाइवल स्किल भी आनी चाहिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पिछले 1-1.5 साल के टाइम पीरियड में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।